एक सुंदर, भव्य और चमकता हुआ महल, जिसमें मनमोहक कलाकृतियां, शानदार झूमर, अनुपम प्रकाश, सफेद संगमरमर से बना हुआ शानदार फर्श, दीवारों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां, चारों ओर शिल्प कला की अति सुंदर शिल्पकारी, सुख के साधनों से परिपूर्ण अद्वितीय दृश्य था। एक सुंदर राज सिंहासन पर एक सुंदर सी रानी परी बैठी हुई थी। इतने में परी लोक की सबसे खूबसूरत परी चित्रलेखा का आगमन हुआ। चित्रलेखा के प्यारे सुंदर सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत गुलाबी चेहरा जैसे सुंदरता की अद्भुत उदाहरण हो। वे बड़ी ही दयालु, नेक, सच्ची और परोपकारी थी। उससे सभी प्यार करते थे। रानी माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ, आओ चित्रलेखा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ रानी माँ। अब मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और हवा में अच्छे से उड़ भी सकती हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब मैं निश्चिंत हूँ। पास ही एक दूसरी परी चित्रा थी, जो जल भून रही थी। वे बचपन से ही परी चित्रलेखा से जलती थी। रानी परी ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, जाओ मौज करो। चित्रलेखा अपनी बाकी सहेलियों के साथ बगीचे में पहुंच गई। सुंदर बड़ी बड़ी पंखों वाला मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चित्रलेखा भी खुशी से झूम उठी। खूबसूरत तितलियां उसके गालों को चूमने लगी और सर पर बैठने लगी। नए नए फूल खिलने लगे। सारी प्रकृति में एक बहार सी आ गई। कुछ दूरी पर खड़ी परी चित्रा ये सब देख के जली जा रही थी। परी चित्रलेखा फिर से रानी परी के महल में चली गई और उसने रानी परी से कहा, रानी माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पृथ्वी लोक की सैर करके आती हूँ। मैं पृथ्वीवासियों की मदद करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे मन में दया की भावना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रानी माँ, मुझे भी पृथ्वी पर जाने दीजिए। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं चित्रलेखा की मदद करूंगी। ऐसी बात है तो तुम भी साथ में चली जाओ। परी चित्रलेखा और चित्रा दोनों रानी माँ से आशीर्वाद लेके पृथ्वी लोक की तरफ उड़ चली। दोनों एक गांव में उतरती है। गांव के छोटे छोटे घर देख के परी चित्रा नाक मुंह सिकुड़ती है। चित्रलेखा, ये कौन सी जगह है जो तुम मुझे ले आई हो? यहाँ चारों ओर गरीबी का माहौल है। यहाँ सब गरीब, कुरूप और बदहार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत प्यारे और नेक लोग हैं। ये गरीब भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। चित्रलेखा ने अपने हाथ में लिए हुए जादुई छड़ी को घुमाते हुए कहा, इस सब की दयनीय स्थिति ठीक हो जाए। उन सभी के बच्चे, बूढ़े और जवानों के शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए। वे सभी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, ये तो चमत्कार है। अरे, सबके शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। चित्रलेखा परी मुस्कुरा रही थी और चित्रा जली जा रही थी। एक गरीब अपने सर पर लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर लेके आ रहा था। चित्रलेखा ने उस लकड़ी के गट्ठर को बहुत ही हल्का बना दिया और फिर वो आदमी उसे आसानी से आगे लेके चला। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से सभी के घर में अनाज और सुख समृद्धि के सामान भर दिए। वे दोनों जंगल की तरफ उड़ चली। वे उड़ रही थी, तब उन्होंने देखा एक सुंदर से नौजवान को एक अजगर ने लपेट रखा है। वो अजगर उसे जान से मारने की तैयारी में दिख रहा था। चित्रा, आओ हम उनकी मदद करते हैं। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी से उस अजगर को उस व्यक्ति से दूर कर दिया।
वह नौजवान उठ खड़ा हुआ। उसने चैन की सांस ली और उसने देखा कि उसके सामने चित्रलेखा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अपने सामने एक सुंदर, प्यारी, खूबसूरत परी को देखकर वह खुश हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देवी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चित्रवीर है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं चित्रलेखा हूँ, परीलोक में रहती हूँ। आप अपने बारे में विस्तार से बताएं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कई बरस बीत गए। मेरे माता पिता को एक दुष्ट राक्षस ने अपनी गुफा में कैद करके रखा है और मेरा राज्य भी उसने ले लिया है। राजकुमार की बातें सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ। चित्रलेखा ने राजकुमार से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी से एक प्यारा सा महल जिसमें सारी सुविधाएं हो ऐसा बना दिया। ए राजकुमार, आप इस महल में निवास कीजिए और हम अब आगे की योजना बनाएंगे। वे तीनों उस महल में रहने लगे। चित्रा परी राजकुमार पर मोहित हो चुकी थी। चित्रलेखा को राजकुमार बहुत ही नेक और सच्चा लगा। चित्रलेखा जब भी राजकुमार से बातें करती तो चित्रा को बहुत ही बुरा लगता। वो जल भुन जाती थी। वो चित्रलेखा की नेकी और परोपकार की व्यवहार से भी बहुत चिढ़ती थी। चित्रा स्वार्थी थी और अपने बारे में ही सोचती थी। चित्रा ने मन ही मन चित्रलेखा को बर्बाद करने की ठान ली थी। वह राजकुमार को भी हर कीमत पर पाना चाहती थी। उधर राजकुमार के मन मंदिर में चित्रलेखा बस चुकी थी। एक दिन चित्रा ने अपने जादुई छड़ी के प्रयोग से चित्रलेखा के दोनों ही पंख जला दिए। चित्रलेखा रोने लगी। चित्रा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजकुमार दौड़ते दौड़ते आया और चित्रा से बोला, ये आपने क्या किया? आपने बहुत बुरा किया। चित्रा को राजकुमार की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे राजकुमार को हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब हम उस जादूगर राक्षस से कैसे बदला लेंगे? अब चित्रलेखा को रानी परी की याद आ गई और उसने रानी परी को याद किया। रानी परी सामने खड़ी थी। चित्रलेखा की हालत देख के उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और उसने चित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चित्रा ने सर नीचे कर दिया। चित्रलेखा ने रानी परी को राक्षस के बारे में और राजकुमार के बारे में सब कुछ बता दिया। रानी परी ने अपनी शक्ति से चित्रलेखा के नए पंख उगा दिए। वह खुश हो गई। रानी परी, चित्रलेखा, राजकुमार और चित्रा को लेकर उस राक्षस के पास पहुंच गई। जादूगर राक्षस इन तीनों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग भी आ गए। मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने अपना जादू उन तीनों पर चलाया। रानी परी और चित्रलेखा ने मिलके उसके सारे जादू को बेअसर कर दिया। राक्षस के जादू के बेअसर होने पर वह धुआं सा उड़ जाता था। राक्षस खिंच रहा था, हाँफ रहा था, चिढ़ रहा था। रानी परी ने अपने जादू से उस राक्षस को हवा में उड़ा दिया और वो अपने हाथ पैर हिलाने लगा। चित्रलेखा ने अपने जादू की छड़ी से उसे गोल गोल घुमा दिया। वह कुछ देर तक हवा में गोल गोल घूमता रहा, चिल्लाता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चित्रलेखा ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। वे तीनों गुफा के अंदर गए और राजा रानी के साथ और भी बंदी सैनिकों को छुड़वा लिए और बाहर आ गए। जादूगर राक्षस पिंजरे में चिल्ला रहा था, घूम रहा था। राजकुमार और चित्रलेखा ने एक दूसरे को प्यार से देखा और देखते ही रह गए। चित्रा जली जा रही थी। राजा रानी और रानी परी ने चित्रलेखा को और चित्रवीर को
आशीर्वाद दिया। सीख, हमें कभी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें सबके साथ सहयोग से चलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। माधव नगर राज्य में जेकब नाम का राजा और रानी के साथ रहता था। उसका चेहरा सुंदर था और वो बहुत ही बहादुर था। वो एक दूसरे राज्य की राजकुमारी लिली से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी। कुछ समय बाद लिली भी जैकब को पसंद करने लगी थी। इस तरह से जैकब और लिली एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। लिली, अब तुम्हारे बिना मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही तुम्हारे पिताजी से चलकर अपनी शादी की बात कर लूं। लिली जैकब की बात सुनकर बहुत खुश होती है। जैकब राजकुमारी लिली के माता पिता के पास जाता है और उनका हाथ मांगता है। राजा को जब पता चलता है कि उनकी बेटी भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और 1 महीने के बाद ही उनकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की तारीख तय हो जाने के बाद जैकब और लिली दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं। वे बस शादी की तारीख के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मगर एक दिन अचानक जैकब के शत्रु राज्य के राजा उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैकब को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। जैकब के शत्रु बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण वो जैकब को युद्ध में हरा देते हैं। जैकब युद्ध में हार जाने के बाद अपने शत्रुओं से अपनी जान बचाने के लिए पास में बह रही एक गहरी नदी में कूद जाता है। नदी में कूद जाने के बाद वो खाई से नीचे बह रही तेज लहरों के साथ बढ़ते बढ़ते राज्य से बहुत आगे निकल जाता है। उसके सिर पर खाई से गिरने की वजह से बहुत चोट आई होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसी नदी के पास एक मछुआरा अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उस मछुआरे की बेटी नदी के पास से गुजर रही होती है। तब उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है। जब वो देखती है कि राजकुमार के सिर से बहुत सारा खून बह रहा है तो फिर वो लड़की जल्दी से राजकुमार को अपने कंधे का सहारा देकर अपने घर लेकर आती है। उस लड़की का नाम नोरा है। पिताजी, ये आदमी अभी मुझे नदी किनारे बेहोश अवस्था में मिला, इसलिए मैंने सोचा कि हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नोरा के माता पिता उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं, मगर वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। फिर नोरा ही राजकुमार की मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को उस जगह पर पाता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जब नोरा और उसके माता पिता राजकुमार की ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आदमी अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। घबराइए मत, आप तो मुझे नदी किनारे घायल अवस्था में मिले थे, इसलिए मैंने आपको अपने घर में लाके आपका उपचार किया, जिससे आपको होश आ गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको आपके अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्या आप इस घायल अवस्था में नदी के पास कैसे आए? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं नदी के पास कैसे पहुंचा। अब तो सब धुंधला सा लगता है। कोई बात नहीं, अब से आप यहीं रहेंगे और अब से मैं आपको जॉन कहकर बुलाऊंगी। उस दिन से राजकुमार जैकब अपनी याददाश्त भूल जाने के कारण उस मछुआरे की बेटी नोरा के साथ रहने लगता है। नोरा राजकुमार का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी और वो अपने हाथों से राजकुमार के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाकर खिलाया करती थी। इधर राजकुमार के युद्ध से ना लौटने के कारण राजकुमार लिली बहुत रोती है और वो खाना पीना भी बंद कर देती है। राजकुमारी को इस तरह देखकर उसके पिता एलिजा बहुत ही दुखी होते हैं। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर तुम इसी तरह से खाना पीना बंद कर दोगी, नहीं खाओगी,
तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसलिए अब तुम राजकुमार को भूल जाओ, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं बेटी कि अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं पिताजी, मैं जैकब को जीते जी नहीं भूल सकती। वो मेरा सच्चा प्यार है और उसको भूल पाना मेरे बस का नहीं है। पिताजी, अगर मेरे प्यार में सच्चाई होगी तो जैकब एक दिन जरूर लौट कर आएगा। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसको मेरे पास जरूर आना होगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उसकी यादों में मैं इसी तरह जीती रहूंगी। राजा के लाख समझाने के बाद भी लिली जैकब को नहीं भूल पाती है और वो उसके आने का इंतजार करती रहती है। इधर राजकुमार जैकब नोरा के साथ जॉन बनकर अपना समय बिताने लगते हैं। वो हर रोज नोरा के साथ जंगल में जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटते और फिर नदी के पास मछलियां पकड़ने के लिए भी उसके साथ जाते। इस तरह से वो अपना सारा दिन नोरा के साथ ही बिताते रहते। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नोरा बहुत ही अच्छे दिल की और ईमानदार लड़की थी, मगर एक दिन राजकुमार नोरा के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए होते हैं। तब लकड़ी काटते हुए राजकुमार का पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पेड़ से गिर जाने के बाद राजकुमार के सिर में दोबारा चोट लग जाती है, जिससे वे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। राजकुमार को बेहोश देखकर नोरा राजकुमार के पास दौड़ी चली जाती है। जॉन, आपको क्या हो गया है? नोरा तुरंत ही राजकुमार के मुंह पर पानी डालती है। पानी डालने के बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को जंगल में देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम कौन हो? जॉन, ये आपको क्या हो गया है? मैं नोरा हूँ। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा नाम जॉन नहीं, मेरा नाम जैकब है और मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर नोरा को बहुत दुख होता है। वो जान जाती है और समझ जाती है कि राजकुमार की याददाश्त अब वापस आ गई है। मेरा तो लिली इंतजार कर रही होगी। मुझे उससे शादी करने के लिए जल्द से जल्द अपने राज्य पहुंचना चाहिए। युद्ध में घायल होने के कारण मैं खाई में गिर गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या आप मुझे यहाँ से वापस जाने का रास्ता बता सकती हैं? क्योंकि लिली मेरे बिना बहुत ही परेशान हो रही होगी। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर नोरा को बहुत दुख होता है और उसका दिल टूट जाता है, मगर वो राजकुमार से अपने और उनके प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बताती। ठीक है राजकुमार, मैं आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती हूँ। फिर राजकुमार नोरा को अलविदा कहकर एक नाव में बैठकर अपनी लिली से मिलने के लिए निकल जाता है। राजकुमार जैकब के चले जाने के बाद नोरा बहुत रोने लगती है। इधर जब राजकुमार लिली के पास पहुंचते हैं तो राज्य के सभी लोग राजकुमार को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और लिली राजकुमार को देखते ही खुशी से गले लग जाती है। मेरा इंतजार खत्म हो गया, आखिर तुम आ ही गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार की सच्चाई तुम्हें मेरे पास खींच लाएगी। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लिली की ऐसी बातें सुनकर जैकब भी लिली को अपनी बाहों में भर लेता है। लिली को अपना प्यार वापस मिल गया। हाँ लिली, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद लिली और राजकुमार जैकब की शादी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। परियों की रानी रोज़लीना ने जैसे ही जुड़वा परियों को जन्म दिया,
पूरे महल में खुशियों की बहार छा गई। परियां नाचने लगी। जादूगरनी रिहाना को इस बात की सूचना मिल गई। ये खुशियाँ तो चंद दिनों तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद मैं रानी परी से गिन गिन के बदले लूंगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि परी लोग पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। एक रात जादूगरनी रिहाना ने अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की दोनों बच्चियों का अपहरण करने की योजना बनाई। वे उन्हें जादुई शक्ति से पालने के साथ उठाना चाहती थी। उसका जादू पालने तक पहुंचा, लेकिन बच्चियों पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चों के चारों तरफ रानी परी द्वारा निर्मित एक जादुई सुरक्षा चक्र था, जिसे भेदना आसान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू सफल क्यों नहीं हो रहा है? रानी परी ज्यादा चालाक बन गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं फिर जाऊंगी। रानी परी को जादूगरनी की इस चाल का पता लग गया था। उन्होंने दोनों बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। कई साल बीत गए। लिटिल रोज और सिल्क रोज जवान और बहुत ही खूबसूरत परी बन चुकी थी। उन्हें रानी परी बार बार समझाती थी। देखो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों कभी भी इस महल के परिसर से बाहर मत जाना। परिसर से बाहर तुम्हारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रानी माँ, हमसे भला दूसरों को क्या परेशानी हो सकती है? बच्चियों, परेशानी तुमसे नहीं मुझसे है। दुष्ट जादूगरनी रिहाना तुम दोनों का अपहरण कर सकती है। एक दिन लिटिल रोज ने सिल्क रोज से महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। सिल्क रोज, हम दोनों इस चार दीवारी में रहकर ऊब चुके हैं। हमें यहाँ से निकलकर बाकी की भी दुनिया देखनी चाहिए। लिटिल रोज, तुम्हें ये समझना होगा कि महल परिसर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें यही रहना होगा। उन दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक उनके सामने जादूगर कज़ाम आ गया। वो तो जादूगरनी रिहाना से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। रानी परी की दो सुंदर बच्चियों, तुम दुनिया देखना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा। कौन हो तुम? इसके पहले हमने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं हूँ जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। चलो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर कज़ाम लिटिल रोज और सिल्क रोज दोनों को जादू से छोटा बनाकर दो छोटे से पिंजरों में लेकर वहां से उड़कर जादूगरनी रिहाना के पास पहुंच गया। जादूगरनी उन दोनों को देखकर खुशी से झूम उठी। कज़ाम, आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं कभी न कर सकी। जुड़वा बहनों पर मेरा जादू नहीं चल पाया था। रानी परी ने ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया था जिसे मैं कभी नहीं तोड़ पाई। मुझे रानी परी से बदला लेना था। मुझे भी रानी परी से बदला लेना है। अब हमें पूरे परी लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। यदि हम दोनों एक हो जाए तो पूरा परी लोक हमारे कब्जे में हो जाएगा। किंग हेनरी को तो मैंने पहले ही कैद कर रखा है। अब सिर्फ रानी परी को कैद करना बाकी रह गया है। नहीं नहीं, मेरे पिताश्री को आजाद कर दो। जादूगर, मेरे पिता को आजाद कर दो। आजाद कर दूं? इसके बाद किंग हेनरी कहेंगे कि मेरी बच्चियों को भी आजाद कर दो। मैं रानी परी को भी कैद कर लूंगा और सभी परियों को अपने कैद में रखूंगा। जो मेरी बात मान जाएगी, मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा।
इसके बाद परी लोक पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। मैं हूँ जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। जादूगर कजाब, मेरा साथ देने का वादा करो। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की विवाह भी करवा दूंगी। रानी परी रोज बीना को जादूगर द्वारा अपने दोनों बेटियों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है। वे बहुत डर जाती हैं। मुझे सबसे पहले किंग हेनरी को आजाद कराना होगा। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो उन शक्तियों से जादूगर कजाब को भी हरा सकते हैं। जब तक मेरे पास जादुई मोती है, मुझ पर कोई जादू असर नहीं कर पाएगा। इतने में जादूगर कजाम दोनों पिंजरों में सिल्क रोज और लिटिल रोज को लेकर रानी परी के सामने हाजिर हो गया। जादूगर ने रानी परी पर अपना जादू चलाया, लेकिन जादुई मोती के प्रभाव से कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी रानी परी को कैद कर लूंगा, क्योंकि मैं हूँ जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। इतने में रानी परी ने अपना जादू चलाया और जादूगर कजाम नीचे गिर पड़ा। रानी परी ने दौड़कर जादूगर की छड़ी अपने कब्जे में ले ली। मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो, वरना मैं तबाही मचा दूंगा। राजमहल को जलाकर राख कर दूंगा। रानी परी, जादूगर की छड़ी उसे लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने अंजाम के बारे में सोचो जादूगर। अब तुम हमारे कब्जे में आ चुके हो। किंग हेनरी और दोनों बच्चियों को जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहो। जादूगर ने तुरंत ही सिल्क रोज और लिटिल रोज को आजाद कर दिया। किंग हेनरी भी आजाद होकर सामने आ गए। किंग हेनरी ने अपनी शक्तियों से जादूगर और जादूगरनी को चूहा और चूहिया बनाकर एक पिंजरे में कैद कर लिया। अब हमें उन लोगों को छुड़ाना है जिन्हें जादूगर और जादूगरनी ने कैद करके रखा है। सिल्क रोज और लिटिल रोज, यहाँ आओ। ये लो, मैं तुम दोनों को मैं दिव्य मोतियों की माला दे रहा हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और इसकी मदद से तुम दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकती हो। दुष्ट जादूगर और जादूगरनी ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा है। तुम दोनों जाकर उन्हें आजाद कराओ। किंग हेनरी ने चूहे और चूहिया बने हुए जादूगर और जादूगरनी की तरफ देखा और उन्हें प्रश्न किया। जादूगर चूहा, अब तुम बताओ कि तुमने बाकी लोगों को कहाँ कैद करके रखा है। तुम्हारी जादुई छड़ी भी हमारे कब्जे में है, जल्दी से बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों को विराट नगर के काली पहाड़ी की गुफा में कैद करके रखा है। उनमें 2 राजकुमार भी है। मेरी बच्चियों, तुम दोनों विराट नगर की काली पहाड़ी की गुफा में जाओ और उन सभी लोगों को आजाद कराओ। ठीक है पिताजी, हम दोनों जा रही हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम हमें याद रखना और अगर कोई भी परेशानी तुम्हें आए तो हमें याद करना। सिल्क रोज और लिटिल रोज वहाँ से उड़ती हुई काली पहाड़ी की गुफा की तरफ पहुँच गई। वहाँ उन्होंने सबको आजाद करा दिया। उन्हें 2 राजकुमार रॉबर्ट और फ्रांसिस भी मिल गए। आप लोगों ने हमें यहाँ आजाद करा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज सचमुच बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। प्यारी परियों, हम आपको हमारे राजमहल में ले जाना चाहते हैं। प्यारे राजकुमार, इस समय हमें परी लोक वापस जाना है। हम वादा करते हैं कि एक दिन आपके राजमहल जरूर आएंगे। इस समय हमें जाने दीजिए। दोनों परियां आकाश में उड़कर परी लोक पहुंच पड़ी। दोनों राजकुमार उन्हें देखते रह गए। कंवरपाल नाम का एक राजा था। उस राजा की 4 बीवियां थीं, जिनका नाम था भैरवी, भानुमति, सुनंदा और गायत्री।
उन चारों में से भैरवी राजा को सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो शिकार करने जाएगा। इसके लिए उसने अपनी पसंदीदा पत्नी भैरवी से कहा, भैरवी, हम आज शिकार पर जाना चाहते हैं और हम आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आज का पूरा दिन हम आपके साथ बिताएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है महाराज। बहुत दिनों से हम बाहर घूमने भी नहीं गए। आज आपके साथ बाहर घूमने जाने से मेरा मन भी बहल जाएगा। भैरवी बहुत दयालु थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके पति किसी मासूम जानवर की जान ले। इसीलिए उसने शिकार पर जाने से पहले ही रथ में रखे हुए राजा के तरकश से सारे तीर निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल पहुंचे तो रानी भैरवी ने कंवरपाल से कहा, कितना प्यारा वन है महाराज, कितनी सुंदर हरियाली है, कितने प्यारे प्यारे पशु पक्षियों की आवाज। आज तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। न जाने क्यों आप इन बेचारे पशु पक्षियों का शिकार करते हैं महाराज, हमें तो बहुत दुख होता है। शिकार तो हम राजाओं का प्रिय खेल है। शूरवीरों की शान बढ़ती है बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने से। वैसे भैरवी, हम ज्यादातर हिंसक प्राणियों का ही शिकार करते हैं ताकि हमारी प्रजा उनके आक्रमण से बची रहे। भैरवी अपनी मीठी मीठी बातों से राजा को उलझाने का प्रयास कर रही थी ताकि राजा का ध्यान शिकार पर से हट जाए और उनको कोई भी जानवर दिखाई ना दे। तभी अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। महारानी, लगता है हमारे आसपास कोई शेर है। आप बेफिक्र रहिए। आपकी प्यार भरी बातों में हम ऐसे खो गए थे कि हम भूल ही गए थे कि हमें शिकार भी करना है। हम शेर की खोज में आगे चलते हैं। राजा ने अपना धनुष उठाया और उसने जब अपने तरकश में देखा तो एक भी तीर ना था। यह देखकर राजा हैरान रह गया। शेर रथ के बहुत नजदीक आ चुका था। तब राजा धनुष छोड़कर शेर के सामने उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजा बहुत हिम्मत वाला था। उसने शेर पर हमला कर दिया। और काफी देर तक उस शेर के साथ लड़ने के बाद राजा ने अंत में उस शेर को जान से मार दिया। लेकिन इसके बाद राजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। घायल राजा को लेकर रानी भैरवी जब महल पहुंची तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि राजा कंवरपाल शिकार करने से घायल हो सकता है, क्योंकि वो शिकार करने में माहिर था। सबसे पहले रानी भानुमति ने पूछा, ये सब कैसे हुआ दीदी? आज महाराज शिकार पे घायल कैसे हो गए? तो रानी भैरवी ने बताया, हमें निर्दोष पशुओं की हत्या होते देख बहुत ही दुख होता है। इसलिए शिकार पे जाने से पहले मैंने तरकश के सारे तीर निकाल दिए थे। ये बात सुनकर रानी गायत्री ने कहा, एक जानवर के लिए आपने अपने पति के प्राण संकट में डाल दिए। कैसी पत्नी है आप? क्या आपको पता नहीं शिकार खेलना महाराज को कितना पसंद है? फिर भी आपने उनका साथ देने से ज्यादा अपनी जिद को ही ऊपर रखा। कैसी पत्नी है आप जो अपने पति को मृत्यु के मुंह तक पहुंचा दे? रानी भैरवी रानी गायत्री को बहुत मानती थी। इस तरह की बातें सुनकर रानी भैरवी को बहुत बुरा लग रहा था। राजा की तबीयत और खराब होने लगी थी। तब रानी भैरवी ने कहा, आप सब हमें जी भर कर बोल लीजिए, पर सबसे पहले महाराज के इलाज के बारे में सोचिए। तभी रानी सुनंदा बोल पड़ती है कि ये सब पशुओं से हुए आक्रमण का उपचार केवल एक ही वैद्य करते हैं, किंतु वो यहाँ से 50 कोस दूर रहते हैं। उनके आने में यहाँ बहुत देर लग जाएगी। रानी भैरवी को औषधियों का थोड़ा ज्ञान था, तो उन्होंने कुछ सोचा और कहा, आप उस वैद्य को बुलाने की तैयारी कीजिए, तब तक हम एक खुद औषधि तैयार करते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो राजा के लिए औषधि बनाएगी और उन्होंने औषधि बनाना शुरू कर दिया। कुछ औषधि
पेड़, पौधे, जड़ और पेड़ की छाल से भैरवी ने एक लेपलुमा औषधि बना दी। लेकिन औषधि का असर उल्टा हुआ और राजा का बुखार और बढ़ने लगा। ये सब देखकर राजा की दूसरी रानियों को बहुत गुस्सा आया और उन सब ने भैरवी को बहुत डांटा। क्या चाहती हैं आप दीदी? आप महाराज के प्राण लेके ही मानेंगी? हमने सोचा कि आप महाराज को ठीक करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपकी औषधि तो महाराज को और खराब कर रही है। यदि आपको औषधि बनाने का ज्ञान नहीं था तो ये बेअसर दवा बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों महाराज के जीवन को संकट में डाला? वैद्य जी तो कुछ देर में आने ही वाले थे ना, पता नहीं अब क्या होगा। तब तक वैद्य जी भी आ गए और उन्होंने राजा की अच्छी तरह से जांच की और कहा, महाराज की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये लेप जो महाराज के शरीर पर लगाया है, ये किसने बनाया है? सभी रानियों ने रानी भैरवी का नाम लिया। तभी रानी गायत्री ने कहा, यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक है तो उनका बुखार क्यों बढ़ते हुए जा रहा है? तब वैद्य जी बोले, जब ये लेप लगता है तो शरीर को गर्म करता है, तभी इस औषधि के असर से भाग का जहर निकलता है। इस दवा का असर होने में समय लगता है, लेकिन असर पूरा होता है। वैद्य जी की बातें सुनकर सभी रानियों ने रानी भैरवी को धन्यवाद दिया और कुछ दिनों बाद राजा फिर से ठीक हो गया। राजा के पूरी तरह से ठीक होने पर रानी भैरवी ने राजा से कहा, माफ कर दीजिए महाराज, जीवों के प्रति हमारा प्रेम का भाव आपके जीवन पर भारी पड़ गया था। आपको शिकार पसंद है पर हमें नहीं। हमें जीवों पे हुए हिंसा को देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए हमें आपके साथ शिकार पर चलने से मना करना चाहिए था, ना कि आपके तरकश से सारे तीर निकालने चाहिए थे। आपका तरीका गलत हो सकता है महारानी, लेकिन आपकी मंशा गलत नहीं थी। यदि आप चाहती है कि हम जीवों पर दया करें, उनका शिकार ना करें, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम अब केवल तभी शिकार करेंगे जब कोई हिंसक पशु हमारी प्रजा के लिए घातक साबित ना हो। कभी कभी पत्नियां अपने पतियों की बुरी आदत दूर करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, इसलिए पतियों को एक बार अपनी पत्नियों की बात का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। जो बात तर्कसंगत हो और जिस बात में हमारी भलाई हो, उस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। सदियों पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे। चारों ओर धरती पर दरारें थी। स्वर्ग से धरती को देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं धरती को नर्क के समान समझती थीं। एक दिन सभी परियां स्वर्ग से धरती को देखते हुए आपस में बातें करती हैं। लाल परी और हरी परी बात कर रहे थे। लाल परी कहती है, ओह, कितनी अजीब सी है ये धरती, क्या कोई यहाँ रह सकता है? सही कहा तुमने, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना रंग है, ना ही मनोरंजन है, ना ही कोई अपना। इतना सुनकर परी माँ उनके पास आकर कहती है, ऐसा नहीं कहते बच्चों, अगर सबकी सोच ऐसी ही रही तो धरती पर कभी जीवन प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, इतनी अजीब से दिखने वाली पृथ्वी में आखिर जाना ही कौन चाहेगा? किसी न किसी को तो इस लोक में जाकर जीवन शुरू ही करना होगा, चाहे हम में से कोई एक क्यों ना हो। सभी परियां अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मग्न रहती हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मानती हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपनी बहनों के कामों में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नजर तुम दोनों पर है। ओ माँ, तुम सभी के रहते हमें क्यों काम करना होगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, तुम जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो ना। रानी परी वहाँ से गुजरती हुई दोनों परियों की शैतानी को देखकर परी माँ को डांटती है। ये सब तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। देख रही हो दोनों कैसे सर चढ़कर बातें कर रही हैं। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होने के बाद सुधर जाएंगी दोनों। वो दरअसल अभी उनके खेलने कूदने के दिन है। माँ सही कह रही है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। रानी परी आइए ना, आप भी हमारे साथ खेलिए, बड़ा मजा आएगा।
संभाल लो अपनी बच्चियों को, कहीं इन दोनों बहनों की दोस्ती को मेरी ही नजर ना लग जाए। जी रानी माँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। गुस्से से रानी परी वहाँ से चली जाती है। देख लिया रानी परी का गुस्सा। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो। दूसरी बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ओ माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो बहन, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद स्वर्गलोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंदने में, तो यहाँ की परियों को कुचलने में और भी मजा आएगा। आवाज सुनकर सभी परियां महल से बाहर आ जाती हैं। इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्गलोक में क्या कर रहा है? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो बच्चियों, हम सब अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इस राक्षस का सर्वनाश करेंगे। लेकिन माँ, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात सुनकर फिर राक्षस कहता है, तुम अकेली इन छोटी परियों के साथ मेरा क्या सामना करोगी? तुम्हें यह स्वर्ग लोक छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य है। अरे मूर्ख, तू क्या? कोई भी हमसे हमारा ये स्वर्गलोक नहीं छीन सकता। अब हम सबका सामना करो। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती हैं। क्या हुआ परियों? सारी जादुई ताकत खत्म हो गई क्या? हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। ये स्वर्ग हमारा है और हमारा ही रहेगा। युद्ध की आवाज से रानी परी अपनी कई साथी परियों के साथ महल से दौड़ती हुई आती है। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाते हैं, लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ मौजूद नहीं थी। देख लिया, मेरी चेतावनी के बावजूद ये दोनों नहीं सुधर पाईं। अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है। इतने में बिजली परी और पानी परी दोनों हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाती हैं। ये क्या हुआ माँ? यहाँ कोई तूफान आया था क्या? तुम चुप क्यों हो माँ? बोलो ना, यहाँ क्या हुआ था? तूफान तो अब आने वाला है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? ये सुनते ही परी माँ जोर से चीखने लगती है। नहीं, इन दोनों को छोड़ दीजिए रानी परी, आइंदा से ये दोनों कोई गलती नहीं करेंगी। सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी और इनकी सजा ये है कि आज के बाद ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा और बिजली परी हमेशा स्वर्ग पर रहेंगी, लेकिन सभी परियों से अलग। ये सुनकर सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की आखिरी सजा है। तब से पानी परी धरती लोक पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्ग में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थी। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से कहती है, माँ, पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं उस बेकार धरती पर वो कैसे रह रही होगी। परी माँ और सभी परियां रोते रोते पानी परी और बिजली परी के लिए रानी परी के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। रानी परी, आप भी तो एक माँ हैं। एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई। कम से कम मेरी खातिर ही इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सब इन दोनों परियों के बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों परियों के बचपन के साथ खिलवाड़ कर बैठी। अब इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, पर कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज के बाद युगों युगों तक जब भी बिजली परी को पानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी,
तब बिजली परी धरती में जाकर पानी परी में समा जाएगी और वो दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरसकर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। हम सभी परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। बस फिर क्या था, तभी से बिजली के कड़क कर पानी में गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और ये दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भाई भी रोने लगता है और तब से धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन शुरू हो जाता है। घनघोर तूफानों के बीच महाराष्ट्र के महाराजा के यहाँ एक नन्ही परी गरिमा जन्मी। खुशियों में डूबे महाराज और महारानी पूरे राज्य में सोने चांदी हीरे मोती बांटते हैं। समय बढ़ता है। राजकुमारी गरिमा 6 साल की हो गई थी। एक दिन वह अपनी माँ से जिद करने लगी। माँ, मुझे तारे चाहिए। ओहो गरिमा, भला कैसी बात कर रही हो? आसमान से तारे कैसे लाए जा सकते हैं? तभी महाराज अपने कमरे से निकलते हैं। महाराज के कहने पर मंत्री जी कागज के तारे ला देते हैं। उसे देख राजकुमारी गरिमा बहुत खुश होती है। ओह धन्यवाद पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं। महाराज, आपकी हद से ज्यादा लाड़ प्यार ने से बिगाड़ दिया है। पता नहीं बड़ी होकर और कितनी बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं है महारानी साहिबा, उसे बड़ी होने दो, वो खुद समझने लगी। एक दिन आया जब वह 16 साल की हो गई। फिर भी उसकी आदत और व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। पहले की तरह ही वो दासियों को फटकार लगाती, उनका अपमान करती, उन्हें नीचा समझती। एक दिन एक दासी गरिमा के कमरे में खीर लेकर आती है। राजकुमारी की जय हो। महारानी ने आपके लिए खीर भेजी है। उन्होंने कहा है कि ठंडा होने से पहले इसे खा लेना। खैर, रखकर तुम चली जाओ, मैं खा लूंगी। माफी चाहूंगी, लेकिन महारानी ने इसे अभी खाने को कहा है। गरिमा गुस्से से खीर को दासी के चेहरे पर फेंक देती है। तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली? चली जाओ यहाँ से। इतनी जोर की आवाज सुनते ही महाराज और महारानी गरिमा के कमरे में आते हैं और देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है गरिमा, भला कोई दासी से ऐसे व्यवहार करता है? ये दासी है माँ, इसे मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं। चलो भाई राजकुमारी, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए अभी इस दासी को मैं महल से बाहर निकाल देता हूँ। वाह महाराज, क्या सीख दे रहे हैं आप अपनी बेटी को। सब पिता ऐसे ही व्यवहार सिखाते रहे अपनी बेटियों को तो वह दिन दूर नहीं जब वाकई में लड़कियों और औरतों को पैर की जूती समझा जाएगा। ओह माँ, अपना भाषण बंद करो। कृपया करके इस दासी को मेरी नजरों से दूर हटाओ। गरिमा इतना कहते ही गुस्से से रथ में बैठकर अपने महल से बाहर चली जाती है। तभी एक बार जोर की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान और बारिश होती है। पूरा राज्य जलमग्न हो जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। राजमहल का बहुत बुरा हाल होता है। राजमहल के बाहर आंधी तूफान और बारिश की वजह से बहुत ही खराब परिस्थिति है। पता नहीं हमारी गरिमा कहाँ होगी। पता नहीं वो ना जाने कहाँ फंसी होगी। मुझे चिंता सता रही है। मंत्रियों, जाओ जाकर मेरी राजकुमारी को ढूंढ कर लेकर आओ जल्दी। जी महाराज। सैनिकों, जल्दी करो, हमें राजकुमारी को ढूंढने जाना है। बारिश के थमते ही मंत्री सैनिकों के साथ राजकुमारी गरिमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता और वे निराशा के साथ राजमहल वापस लौट आते हैं। आप आ गए मंत्री जी। कहाँ है मेरी बेटी गरिमा? क्या वह अभी भी हमसे नाराज है? माफी चाहता हूँ महारानी, राजकुमारी को ढूंढने में हम असमर्थ रहे। ये क्या कह रहे हो? तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हुआ। तुम मेरे मंत्री बनने के काबिल भी नहीं हो। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है राजा, मगर ये भी सत्य है कि राजकुमारी का अब तक कोई पता नहीं चला है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि राज्य में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं। पानी में फूलने की वजह से चेहरे को पहचान पाना मुश्किल हो गया है महाराज। महारानी इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है और महाराज जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी गरिमा बाढ़ में बहती हुई अपनी उसी दासी के गांव में पहुंच जाती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी। नदी के किनारे इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे भी जाकर देखना चाहिए। राजकुमारी गरिमा को देखते ही दासी राजकुमारी को पहचान जाती है। राजकुमारी, मैं आपकी दासी। आगे खोलिए राजकुमारी। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जी हाँ, ये हमारी राजकुमारी गरिमा है। लगता है पिछले दिनों की बाढ़ की वजह से ये नदी में बहते हुए यहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हैं? बेटी, ये बेहोश है। इसके शरीर से पानी निकलते ही तुम इसे अपने घर ले जाना।
इसे होश आ जाने दो। जी जरूर, आप सभी इन्हें मेरे घर ले जाने में मदद कीजिए। गांव वालों की मदद से दासी राजकुमारी को अपने घर लेकर आती है और वैद्य को बुलाने जाती है। वैद्य जी, जरा जल्दी चलिए मेरे घर, राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई है, उन्हें किसी भी हाल में ठीक कर दीजिए। ठीक है बेटी, चलता हूँ, जरा दवाइयों को तो पकड़ लूं। वैद्य जी दासी के घर जाकर राजकुमारी के शरीर से पानी निकालते हैं और राजकुमारी को एक जड़ी बूटी का रस पिलाते हैं। कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। चलो, मुझे थोड़ी चाय पिला दो, फिर मैं घर के लिए निकलूंगा। जी जरूर वैद्य जी। दासी वैद्य जी को प्याली में चाय देती है। एक बात बोलूं बेटी, कहिए वैद्य जी। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जितना चाहे धन दौलत हीरे मोती सब कुछ मांग सकती हो महाराज और महारानी से, उनकी राजकुमारी को बचाने के बदले। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जिस थाली में मैंने खाया है उसी में छेद करूं? ये मैं नहीं कर सकती। आपका काम हो गया है, आप जा सकते हैं। होश में आते ही राजकुमारी गरिमा ये सब सुन लेती है और मन ही मन पछताती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? इतनी नेक दासी की बेइज्जती करके मैंने पाप कर दिया। दासी पीछे मुड़ते ही राजकुमारी गरिमा को खड़ा देखती है। राजकुमारी की जय हो, आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आपको नीचा दिखाया। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा फर्ज था राजकुमारी। महाराज और महारानी के बहुत से उपकार है मुझ पर। आप ज्यादा परेशान मत होइए, जल्दी से भोजन करके इस दवा को खाकर आराम करिए। आपको आराम की जरूरत है राजकुमारी। दासी राजकुमारी गरिमा के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसती है। क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, बिल्कुल हमारे राजमहल की तरह। भोजन के बाद दवा खाकर राजकुमारी गरिमा आराम करती है। हे भगवान, चलो अब जो बचा होगा उसे खाकर मैं पेट भर लूंगी। दूसरे दिन दासी की पड़ोसन उसके घर आती है। तुम्हें मैंने कल जोहरी की दुकान में देखा था, कुछ गहने खरीदने गई थी क्या? अरे कहाँ गहने खरीदने जाऊंगी, राजमहल से निकाले जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। तब तो मेरी आंखें धोखा खा गई। नहीं, गई तो थी मैं जौहरी के पास, लेकिन कुछ गहने खरीदने नहीं बल्कि अपने झुमके बेचने गई थी। लेकिन गहनों को बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? दरअसल राजकुमारी के भोजन के लिए पैसों की जरूरत थी। राजकुमारी ना हमारे जैसा भोजन पसंद नहीं करती, इसीलिए उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने थे। अच्छा, तो ये बात है। इस बार भी राजकुमारी गरिमा उन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब तक महाराज और महारानी वैद्य जी के साथ दासी के घर पहुंचते हैं। तुमने हमारी राजकुमारी को अगवा करके अपनी मौत को बुलाया है। कहाँ हो? बाहर आओ। दासी और राजकुमारी गरिमा ये आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आते हैं। पिताजी, आप? तुम्हें जिंदा देखकर हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद ईश्वर का कि इस दासी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी ही राजकुमारी के साथ कैसे गलत कर सकती हूँ महारानी? तुम चुप रहो। इनाम की लालच में अगर ये वैद्य हमें सच नहीं बताते तो हम कभी जान नहीं पाते हमारी बेटी के बारे में। शांत हो जाइए पिताजी, दरअसल जिनकी आप गुणगान कर रहे हैं वो बहुत ही लालची हैं। किसी के भी भड़काने पर आपकी ये ईमानदार दासी नहीं भड़की। इतना ही नहीं, इन्होंने तो अपने गहने बेचकर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, यही सच है। गुनहगार तो ये वैद्य है। आज मुझे तहे दिल से पछतावा हो रहा है कि मैं राजमहल में क्यों जन्मी, मैं झोपड़ी में क्यों नहीं पैदा हुई। क्योंकि असली संस्कार इन गरीब लोगों के बीच रहकर मिलते हैं, महलों में नहीं। हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। सैनिकों, वैद्य को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। वैद्य को बंदी बना लिया जाता है। माँ, पिताजी, अब ये दासी यहाँ नहीं, हमारे साथ महल में हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहेंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा मेरी बेटी, इससे हमें भी पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। चारों एक साथ राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। छोटे से गांव में स्टेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ डायना और बहन जेनिफर के साथ रहती थी। स्टेला के पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ उसे नौकरानी की तरह रखती थी। उसे खाने के लिए अक्सर बासी खाना दिया जाता था और पहनने के लिए अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े दिए जाते थे। एक दिन
उस राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमार के लिए लड़की देखी जा रही है और राजा ने राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रण दिया है कि वे आएं और उत्सव में भाग लें। स्टेला की माँ डायना और उसकी सौतेली बहन जेनिफर ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। बेटी जेनिफर, अब तुम्हें अपना वजन थोड़ा कम करना होगा। अगर तुम राजकुमार से शादी करना चाहती हो तो अब तुम्हें थोड़ा अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देना होगा। ये स्टेला कहाँ मर गई? जल्दी आ। आई माँ, आई। अब से जेनिफर को तुम ही खाना परोसोगी। पहले मुझे दिखाना, फिर इसे परोसना, समझी? इसका पूरा ख्याल रखना, समझ गई कि नहीं? जी माँ, मैं समझ गई। राजकुमार के उत्सव के लिए अब जेनिफर को तैयार करना होगा ना? स्टेला, अब हम दोनों की जूतियाँ ले आओ, हम बाहर कुछ सामान लेने जाएंगे। स्टेला दौड़कर जाती है और दोनों की जूतियाँ ले आती है। उसके बाद वे दोनों सामान लेने के लिए निकल जाती हैं। स्टेला भी राजकुमार के उत्सव में जाना चाहती थी। माँ, क्या मैं सिर्फ देखने के लिए उत्सव में चल सकती हूँ? मैं सबसे पीछे खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तुझे वहाँ नहीं लेकर जाएंगे और वहाँ जाने की तू सोचना भी मत। समझ में आई बात? बड़ी आई उत्सव देखने वाली। दोनों माँ बेटी राजकुमार रॉबर्ट के उत्सव में भाग लेने के लिए कपड़े और सामान खरीदने के लिए निकल जाती हैं। इधर स्टेला मन ही मन बहुत दुखी होती है और खिड़की के पास बैठकर रोने लग जाती है। उसकी आंसुओं की बूंदें खिड़की के पास रखे गमले के लिली के फूलों पर गिरती है। उसके बाद अचानक एक सुंदर परी प्रकट हो जाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आप कौन हैं? पहले ये बताइए। मेरा नाम लिली है, मैं फूलों की परी हूँ। बताओ बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? स्टेला लिली को सारी बात बताती है। अब राजकुमार के उत्सव में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। मेरी बहन जेनिफर उसमें हिस्सा लेने वाली है, लेकिन मुझे माँ उसमें हिस्सा लेने नहीं दे रही है। स्टेला बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उत्सव के लिए तैयार करूंगी। पर परी रानी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर लोगों ने मुझे उत्सव में देखा तो मेरा पहनावा और साज सज्जा देखकर वो मुझ पर हंसेंगे। स्टेला, तुम्हें ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है और तुम्हें सजाने का काम मैं करूंगी। स्टेला के जीवन में परी एक उम्मीद की किरण बन के आई थी और अब राजकुमार के उत्सव का दिन आता है। स्टेला, हम दोनों उत्सव में जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना और जितना खाना बचा है उसे तुम खा मत लेना। आजकल तुम बहुत ही ज्यादा खाने लगी हो। और हाँ, हमारे आने तक घर पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है? आप लोग आराम से जाइए। आप लोगों के आने के बाद घर आपको साफ सुथरा ही दिखेगा। जेनिफर और डायना उत्सव के लिए चले जाते हैं। उसके बाद स्टेला जल्दी से जाकर फूल पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। फिर लिली परी प्रकट हो जाती है। स्टेला, तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम नियमित काम करती रहती हो, इसलिए तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हो। हाँ, वो तो है, पर अब तक मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना अच्छे जूते। मैं तो अब तक बाल भी नहीं बना सकी। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। परी अपनी जादुई छड़ी चलाती है और स्टेला के चारों तरफ घुमाती है, जिसके बाद स्टेला और भी सुंदर दिखने लगती है। लंबे सुंदर बाल, एक सुंदर रत्नों से जड़ी ड्रेस और बहुत ही सुंदर जूते, और उसने हाथों में सुंदर दस्ताने भी पहन रखे थे जो बहुत ही मुलायम और रेशमी कपड़े से बने थे। स्टेला खुद को आईने में देखकर दंग रह जाती है। क्या ये मैं हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े और जूते बदले हैं। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यकीन मानो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर उत्सव में पहुंचने में कहीं मुझे देर ना हो जाए। घबराओ मत, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। स्टेला अब पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलती है। वहाँ सफेद घोड़ों वाला सुंदर रथ उसका इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही उस पर बैठकर रवाना हो जाती है।
वो महल पहुंचकर देखती है कि इस उत्सव में बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी और राजकुमार रॉबर्ट सीढ़ियों के ऊपर एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजकुमार रॉबर्ट की नजर उस पर पड़ती है और वो सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आता है। क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूँ? बिल्कुल राजकुमार, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब रॉबर्ट और स्टेला एक दूसरे में खोकर नाच रहे थे। उन्हें नाचता देख उत्सव की सारी लड़कियों को स्टेला से ईर्ष्या होती है। राजा और रानी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये ही उनकी होने वाली बहू है। लेकिन उतने में ही स्टेला की माँ और सौतेली बहन गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देखकर स्टेला डर जाती है। वो ये सोचती है कि अगर वो उनसे पहले घर नहीं पहुँची तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। स्टेला जल्दबाजी में राजकुमार का हाथ छुड़ाकर भागती है और उसका एक दस्ताना राजकुमार के हाथों में ही रह जाता है। स्टेला रथ में बैठकर जाने लगती है और वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो पुरानी वेशभूषा में आ जाती है और जल्दी से साफ सफाई करने में लग जाती है और कुछ देर बाद दरवाजे में दस्तक होती है। बहरी हो गई हो क्या? 2 बार दरवाजा खटखटाना पड़ा है। माफ कीजिए माँ, वो मैं साफ सफाई कर रही थी, इसीलिए शायद सुनाई नहीं दिया। ये साफ सफाई की है तुमने? अब तक घर ढंग से साफ नहीं दिख रहा है। जब तक तुम घर को अच्छे से चमका नहीं लेती तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। पहले से ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, अब और मत करना। स्टेला मन ही मन बहुत खुश होती है, पर उसे दुख भी था कि वो राजकुमार से ज्यादा बात नहीं कर पाई। अगले दिन घोषणा होती है कि राजकुमार उस लड़की से मिलना चाहता है जिसके पास एक हाथ का दूसरा सुंदर दस्ताना मिलेगा। स्टेला फिर से पानी की कुछ बूंदें फूलों पर गिरा देती है और परी के प्रकट होते ही उन्हें सारी बात बताती है। बस इतनी सी ही बात, अब इस बार जाना तो राजकुमार को अपना बना कर आना, ठीक है? परी अपना जादू फिर से चलाती है और स्टेला को फिर उसी रूप में ले आती है। स्टेला घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी माँ डायना और बहन जेनिफर भी छिपकर घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं। वे तीनों राजमहल पहुंच जाती हैं। राजकुमार जैसे ही स्टेला को एक हाथ के दस्ताने के साथ देखते हैं, उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। वो तुरंत स्टेला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और ये देखकर डायना और जेनिफर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। स्टेला का चेहरा खुशी से चमकने लगता है। लिली परी आकाश से ये देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद राजकुमार रॉबर्ट और स्टेला की धूमधाम से शादी हो जाती है। वो एक सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। पास के एक गांव में एक शैतान जादूगर और एक जादुई तोता रहता था। वो पूरे जगत में अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो सारी जगहों पर जाकर जंगल में बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव को अपने वश में कर लेता। एक रात जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर इस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन आप हर राज्य में इस बीज को क्यों बोते हैं, बताइए। हा, तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ये मैं इसीलिए करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे मेरे वश में रहे। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होती है? हाँ, सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे सुनकर जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगता। अरे जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ तो। जी मेरे मालिक। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की धुन को सुनते हुए जंगल में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका को बताने आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि मधुर आवाज के पीछे रोने का कारण क्या है। फिर शैतान जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन की लालच में
मेरी शादी एक शराबी और रईस इंसान से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है, और भला क्यों नहीं शादी करूंगी? आप एक राजकुमार की तरह सुंदर भी दिखते हैं, साथ ही आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को शैतान की असलियत का पता चलता है। वो उसे काला जादू करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल आपका काला जादू देखा। आखिर लोगों को अपने वश में कर आपको क्या मिलता है, बताइए। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुमने मेरे जादू में दखल डाला तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुनकर तोता कहता है, शांत मेरे आका, शांत। अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी मेरे आका, और फिर आपका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब तुम ये वायलिन बजाओगी, और उसकी मधुर ध्वनि में डूबकर मैं और बेहतर जादू कर पाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार खींच लेता है। उसकी सांसों को उसके उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारे इस हार को खाई के बीचों बीच फेंक दूंगा। अगर तुम या किसी और इंसान ने उस हार को खाई से बाहर निकाल लिया, उस दिन तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी, और मैं यह शैतानी जादू करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। चलो वायलिन बजाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? ऐसा कहकर वो रोने लगती है। एक दिन वायलिन बजाते हुए उसकी नजर बीज के थैले पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है। वो बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे, और जैसे ही सलोनी ने बीज को छुआ, वो बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा श्रापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। अगर मैं उसके फेंके हुए जगह पर ना उगूं, तो वो मुझे नष्ट कर देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? और हाँ, अगर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो जरूर बताओ मुझे। बीज की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है, मेरी जान उस खाई के बीचों बीच हार में छुपी है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी, तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना, तो तुम्हारी टहनियों में मेरा हार फंसकर ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जादूगर कुछ सोचता है। उसे देख तोता कहता है, आका, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं ना मेरे आका, आप अपने जादू से ये पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी के वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर जादूगर अपने कामों में लग जाता है, और दूसरी तरफ देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती है, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और पेड़ से कहती है, धन्यवाद बीज, अब मुझे उस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा और तुम भी अब मुक्त हो जाओगे। कृपया अब देर ना करें। शैतान जादूगर के आने के पहले थैले में रखे सारे बीजों को जला दीजिए। इससे उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। सलोनी जल्दी से दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उन्हें बचाने को दौड़ता है। नहीं रुको! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता,
सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बेहद खुश रह सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे। बहुत समय पहले एक विधवा रहती थी जिसकी 2 बेटियां थी। एक सुंदर, विनम्र और मेहनती थी जिसका नाम जूलिया था, और दूसरी बदसूरत, बेकार और आलसी थी, इसका नाम जेड था। लेकिन विधवा जूलिया से अधिक प्रेम नहीं करती थी। वो जूलिया से घर के सारे काम करवाती थी। ओह, मुझे हर दिन यहाँ कुएं के पास बैठना पड़ता है जब तक मेरी उंगलियों से खून न बहने लगे। इसीलिए उसे अपनी खून बहने वाली उंगली को कुएं के पानी में धोना पड़ा। लेकिन एक दिन उसकी धुरी पानी में गिर गई। ओह, ये मैंने क्या किया? मेरी सौतेली माँ मुझे धुरी खोने की सजा देंगी। मुझे कुएं में उसे लेने के लिए जाना होगा। लड़की के पास धुरी के बाद कुएं में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो तब तक चलती गई जब तक वो फिसल कर बेहोश नहीं हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बड़े पेड़ के नीचे जमीन पर पाया। कहाँ हूँ मैं? मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। मैं यहाँ इस खूबसूरत जगह पर क्या कर रही हूँ? चलते चलते वो एक पहाड़ पर चढ़ गई और रोटी से भरी एक बेकरी के ओवन तक आ गई जो रोटियों से भरा हुआ था। रोटी ने उसे पुकारा, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मैं बहुत पक चुकी हूँ। और बस इसीलिए लड़की उसकी तरफ बढ़ गई। बेकर के चमचे को उसने लिया और एक के बाद एक गोल गोल रोटियां निकालना शुरू कर दिया। उन्हें ध्यान से पास की एक मेज पर रख दिया और फिर चली गई। फिर वो एक पेड़ के पास आई जो लाल सेबों से लदा हुआ था। पेड़ ने उसे पुकारा, हिलाओ और हिलाओ मुझे और ये सारे सेब गिराओ। हाँ, मैं मदद करती हूँ। अभी आपको हिलाती हूँ और सारे सेब जमीन पर गिर जाएंगे। जैसे ही सब सेब पेड़ से गिर गए तो उसने उन्हें पेड़ के बगल में ही एक छोटी सी पहाड़ी पर ढेर कर दिया और फिर वो चली गई। अंत में वो आयरन वुड के पास पहुंची। ये कौन सी जगह है? जूलिया ने जंगल में एक छोटा सा घर देखा जहाँ बड़ी लंबे दांतों वाली और चलती आग सी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत खिड़की से उसे देख रही थी। जूलिया डर गई थी और वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया। तुम मुझसे क्यों डर रही हो मेरी प्यारी बच्ची? मेरे घर आओ, मेरे साथ रहो, और अगर तुम सब काम अच्छी तरह से करोगी तो चीजें तुम्हारे साथ भी अच्छी होंगी। मेरे बिस्तर को अच्छी तरह हिलाना है और फिर दुनिया में बर्फ पड़ेगी, क्योंकि मैं मदर होली हूँ और इस पूरी दुनिया में बर्फ बनाती हूँ। चूंकि बुढ़िया ने उससे बहुत प्यार से बात की तो वो मान गई और काम पर लग गई। मैं तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट हूँ। क्या तुमने मेरा बिस्तर हिलाया? धन्यवाद मदर होली, ये सुनकर खुशी हुई। मैं भी यहाँ अच्छी तरह जीती हूँ और तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की उदास रहने लगी और वापस अपने घर जाने के लिए सोचने लगी। एक दिन उसने बूढ़ी औरत को बताया, मैं परेशान हूँ, हालांकि यहाँ सब अच्छा है, लेकिन मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे खुशी है तुम जाना चाहती हो अपने घर, क्योंकि तुमने ईमानदारी से मेरी सेवा की। मैं तुम्हें अपने घर भेजूंगी। वो लड़की का हाथ पकड़कर सोने के एक बड़े दरवाजे के पास ले गई। जब वो वहां पर गई तो उस पर सोने की भारी बौछार पड़ी, जिसने उसके कपड़ों को सोने में बदल दिया। ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें सोने की एक नई धुरी भी देती हूँ। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और जूलिया फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गई। अपनी सौतेली माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं थी वो। तब वो घर के अंदर गई। वो सोने से बनी हुई थी।
तब विधवा ने उससे बहुत प्यार से बात की। माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी मेरे साथ क्या हुआ। तो उसने अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। जब माँ ने सुना कि उसकी सौतेली बेटी कैसे अमीर हो गई, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना अपनी बदसूरत आलसी बेटी को भी ऐसी ही भाग्यवान बनाए। तो फिर विधवा ने जेड को कुएं के पास बैठने और धूरी घुमाने के लिए भेजा, लेकिन क्योंकि खून से रंगने के लिए वो बहुत ही आलसी थी, उसने कांटेदार बाड़े में अपना हाथ डाला और फिर कुएं में धुरी को फेंक दिया और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। फिर उसने स्वयं को गुलाबों से घिरे हुए सुंदर से घास के मैदान में पाया और वो उसी रास्ते पर चलती गई। जब वो रोटी से भरे हुए बेकरी के चूल्हे के पास आई, ओ मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत आलसी थी, उसने परवाह ही नहीं की और वो उससे दूर चली गई। लेकिन जल्दी ही वो लाल सेबों से भरे एक पेड़ के पास आ गई। ओ मुझे हिलाओ, मेरे सब सेब हटा दो। क्या होगा अगर तुम्हारा एक सेब मेरे सर पर गिर जाए, अपने आप करो। और जब वो जंगल में आ गई तो उसे सबसे पहले मदर होली के लंबे दांतों और उसकी तेज आंखों के बारे में पता था और वो तुरंत उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गई। इस पहले दिन मुझे मेरी बहन की तरह अच्छा काम करना है, वो सब कुछ जो बूढ़ी औरत मुझसे करने के लिए कहे, और फिर मुझे सोना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन, मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाऊंगी। और उसने मदर होली का बिस्तर नहीं हिलाया। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, वो बहुत ही आलसी है, मैं उसे जाने के लिए कहूँगी। तब बुढ़िया उसे दरवाजे पर ले गई और उसने उसे खोला। आलसी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सोने के बजाय धूल से भरा एक बड़ा बर्तन उसके ऊपर गिर गया, जिसने उसे सिर से पैर तक ढक दिया। ये वही सब कुछ तुम्हारी सेवा के लिए। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तो जेड अपनी दुनिया में वापस आ गई और पूरी तरह से टार से ढकी हुई थी और टार हमेशा हमेशा के लिए उससे चिपक गया। कहानी समाप्त हुई। के एक गांव में एक शैतान जादूगर और एक जादुई तोता रहता था। वो पूरे जगत में अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो सारी जगहों पर जाकर जंगल में बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव को अपने वश में कर लेता। एक रात जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर इस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन आप हर राज्य में इस बीज को क्यों बोते हैं, बताइए। तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ये मैं इसीलिए करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे मेरे वश में रहे। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होती है? हाँ, सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे सुनकर जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगता। अरे जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ तो। जी मेरे मालिक। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की धुन को सुनते हुए जंगल में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका को बताने आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि मधुर आवाज के पीछे रोने का कारण क्या है। फिर शैतान जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन की लालच में मेरी शादी एक शराबी और रईस इंसान से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और भला क्यों नहीं शादी करूँगी। आप एक राजकुमार की तरह सुंदर भी दिखते हैं, साथ ही आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी।
उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को शैतान की असलियत का पता चलता है। वो उसे काला जादू करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल आपका काला जादू देखा। आखिर लोगों को अपने वश में कर आपको क्या मिलता है, बताइए। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुमने मेरे जादू में दखल डाला तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुनकर तोता कहता है, शांत मेरे आका, शांत। अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी मेरे आका, और फिर आपका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब तुम ये वायलिन बजाओगी, और उसकी मधुर ध्वनि में डूबकर मैं और बेहतर जादू कर पाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार खींच लेता है, उसकी सांसों को उसके उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारे इस हार को खाई के बीचों बीच फेंक दूंगा। अगर तुम या किसी और इंसान ने उस हार को खाई से बाहर निकाल लिया, उस दिन तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी, और मैं यह शैतानी जादू करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। चलो वायलिन बजाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? ऐसा कहकर वो रोने लगती है। एक दिन वायलिन बजाते हुए उसकी नजर बीज के थैले पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है। वो बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे, और जैसे ही सलोनी ने बीज को छुआ, वो बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा श्रापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। अगर मैं उसके फेंके हुए जगह पर ना उगूं, तो वो मुझे नष्ट कर देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? और हाँ, अगर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो जरूर बताओ मुझे। बीज की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है, मेरी जान उस खाई के बीचों बीच हार में छुपी है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी, तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना, तो तुम्हारी टहनियों में मेरा हार फंसकर ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जादूगर कुछ सोचता है। उसे देख तोता कहता है, आका, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं ना मेरे आका, आप अपने जादू से ये पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी के वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर जादूगर अपने कामों में लग जाता है, और दूसरी तरफ देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती है, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और पेड़ से कहती है, धन्यवाद बीज, अब मुझे उस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा और तुम भी अब मुक्त हो जाओगे। कृपया अब देर ना करें। शैतान जादूगर के आने के पहले थैले में रखे सारे बीजों को जला दीजिए। इससे उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। सलोनी जल्दी से दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उन्हें बचाने को दौड़ता है। नहीं रुको! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता, सभी बीज जल चुके होते हैं, और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बेहद खुश रह सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे।